फिर हम लगे रहे। 98 में टिकट मेरा होने वाला था। चौधरी साहब ने कहा टिकट आपका हो रहा है, आप काम करिए। तो मैंने तैयारी भी कर ली, लेकिन कुछ हमारे यहाँ के कर्मचारियों ने, जो डॉक्टर अमर सिंह जी थे, बाहर नहीं जाते थे, यही डॉक्टरी करते थे, लेकिन कर्मचारियों ने मिलकर के रात रात में मेरा टिकट कटवा दिया। मुझे कोई दिक्कत नहीं, बड़ी खुशी की बात है, किसी भाई का हो। मैंने बड़ा मिलकर के काम किया। तो आप तो साहब कांसी राम के साथ हाँ, थे, तो आपको मैंने बड़ा मिलकर के काम किया, उनके साथ भी काम किया। फिर 2003 में रामेश्वर उच्चारिया जी आए, वो अमर सिंह जी चुनाव हारे, बहुत ज्यादा वोटों से चुनाव हारे। तो उच्चारिया जी मेरे खास दोस्त थे। उन्होंने घर पे गए कि नेताजी मुझे टिकट आप कह दो तो मैं चुनाव लड़ जाऊं। मैंने कहा एमएलए 5 साल के लिए बनता है, लेकिन आप जिंदगी भर के लिए एमएलए हैं, आप शिक्षक हैं, आपको वेतन मिलती है और आप चुनाव मत लड़िए। तो वो जिद पड़ गई, उनने कहा नेताजी आप कहोगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा। मैंने कि लड़िए, आपके साथ रहूंगा। फिर वो चुनाव लड़े, उनके साथ रहे, कोई दिक्कत नहीं। 2008 में सत्य प्रकाश जी आए, वो चुनाव हारे रामेश्वर जी, लेकिन दिल में मेरे में ये थी कि अंबा विधानसभा जीत के ही रहूंगा। बहुजन समाज पार्टी अंबा विधानसभा में जिता के ही रहूंगा। सत्य प्रकाश जी आए, मेरे घर पे आए इस्तीफा देकर। 5 साल मैंने उनको घर पे रखा, बोलना भी नहीं जानते थे। 5 साल घर पे खाना कहीं मैंने अलग नहीं बनने दिया। शाम को आकर कहते थे माई, मेरे घर से, मेरे से मामा कहते थे, मेरे घर से माई के, माई ऐसी सब्जी मैंने कहूं दुनिया में ना खाई, न जाने तुम्हारा कैसा हाथ है। तो मैंने 5 साल घर पे रखा और उन्होंने कहा कि आप तो मालिक होगे, मालिक, मुझे चुनाव जिताओ। मैं बेटा आप चुनाव लड़ो, हम आपके साथ हैं। घर घर जाकर के सत्य प्रकाश जी को एक एक पर्चे कराया पूरे क्षेत्र में। इनके पास मोटरसाइकिल भी नहीं थी और उनको बोलना भी मैंने सिखाया, पुलिस में बात करना भी सिखाया। और जो है एमएलए बन 2013 में, 8 में चुनाव हारे, 2013 में 11,000 कुछ वोटों से चुनाव सत्य प्रकाश जी जीते। उस दिन मुझे तसल्ली हुई। और चौधरी साहब ने मुझे प्रदेश में भी रखा, और चौधरी साहब जाने के बाद मुझे जिला में भी रहा, जिला प्रभारी भी रहा। इन्होंने ये पहचान नहीं की कि रामेश्वर नेताजी का कितना बड़ा संघर्ष है। टिकट नहीं मिलता मुझे, भले ही आज नहीं मिला, फिर भी मुझे तसल्ली है, कोई दिक्कत नहीं। और टिकट बसपा के साथ हो ना, फिर भी बसपा के साथ है। टिकट भले ही जीवन में नहीं मिले, तब भी साथ में। टिकट मुझे एमएलए कभी नहीं बनूं, लेकिन प्रदेश और केंद्र में सरकार नहीं बन जाती तब तक मैं जिंदा हूं, मेरे रगों में खून है। और बीएसपी के साथ रहा हूं, बहन जी के साथ हूं, मानवर कांसीराम जी की विचारधारा से सहमत रहा, बहन जी की विचारधारा से सहमत हूं। लेकिन मैं जीवन में बहुजन समाज पार्टी के साथ रहूंगा। जब तक दिल्ली और प्रदेश में सरकार नहीं बनेगी तब तक साथ रहूंगा। लेकिन नाराज में 2023 का चुनाव आने वाला है। 2023 में किस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए कि वो यहाँ से सीट निकाल सके, क्योंकि आरक्षित विधानसभा है, जितना दायित्व तो आपका है उतना उनका भी है। और क्या मतलब कैसे चुनाव जीत पाएंगे और क्षेत्र में लोगों को क्या करना पड़ेगा जिसकी बदौलत ये सीट निकल सके, क्योंकि 2013 के बाद ये सीट चली गई है, उसके बाद से लोगों ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। अब आगे का क्या रहेगा कि इस पर ये सीट निकल सके? अब की बार जो टिकट जो मांगा है 2023 में, जो एक तो अजय पाल जी हैं, दूसरे रामबरन जी हैं, डॉक्टर रामबरन जी। और डॉक्टर रामबरन जी के पास पैसा की भी कोई कमी नहीं बताते हैं, ऐसा कहते हैं मेरे से। और वो भी अजय पाल जी भी मेरे से कहते हैं कि मैं भी मतलब जमीन जायदाद वाले अच्छे, उनके भाइयों का संगठन है
उनकी वो भी अच्छे बात वाले हैं, वो भी अच्छे। अजय पाल जी मेरे साथ में रहे हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके भी दिल में। तो इस बार बाहर का प्रत्याशी नहीं आ रहा, यहीं का लोकल का रहने वाला है। हाँ, हाँ। तो भाई किसी को भी टिकट मिले मैं पार्टी के साथ रहूंगा, लेकिन जो व्यक्ति कमजोर लड़ाई में पड़ेगा वो सीट चुनाव कभी नहीं हार पाएगा। अभी से अगर जो व्यक्ति तैयारी कर लेगा कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर के, और जो पोलिंग की कमेटियां बनी हैं ये अभी भी सही कमेटियां नहीं बनाई हैं इनने, अभी भी मौका है उस पर काम करने के लिए तैयार करना पड़ेगा। जब जो है बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता दोबारा से तैयार हो जाएंगे और जो है कागजों में बनाया है, राम जी गौतम जी से निवेदन करूंगा मैं, राम जी गौतम जी इस बात पे अध्ययन करें कि कार्यकर्ताओं का जो संगठन जो बनाया है हर पोलिंग पे, जो पोलिंग का संगठन है वो किस व्यक्ति ने ज्यादा बनाया है उसको टिकट दे देना चाहिए, और अभी से 4 गाड़ी तैयार कर देना चाहिए। जैसा कि हमारे बलबीर जी सिंह जी, एक अच्छे नेता के पास क्या होना चाहिए? साहब कांसीराम कहते थे, आपने सुना भी होगा कि एक नेता क्षेत्र में काम करने वाला हो उसके पास, मान्यवर साहब कांसीराम कहते हैं टाइम ट्रेजरी और टैलेंट। तो टाइम ट्रेजरी टैलेंट के बाद भी कई चीजें जो व्यवहार को होती हैं वो होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि कर्मचारी बनने के बाद वो सभी चीज को हैंडल कर लेगा, एक व्यवहारिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है। पार्टी बहुजन समाज है, इसको समझाने की क्षमता भी होनी चाहिए, आपको बोलने का तरीका भी आना चाहिए, सभी चीजें आनी चाहिए। तो कैसा नेता होना चाहिए इनके पास? आज ये दोनों कैंडिडेट कौन विधानसभा का टिकट मांग रहे हैं, अंबा विधानसभा में मैं खुल के कह रहा हूं कोई भी इनके पास वक्ता नहीं है, ना खुद वक्ता है ना दूसरा वक्ता है इनके पास कोई भी, सिवाय मेरे अलावा, आप तो हो वक्ता। सिवाय मेरे अलावा। और वोट मांगने का तरीका भी नहीं है, किस तरीके से वोट जनता के बीच में मांगना तो चाहिए। आपने तो मानवर साहब से सीखा है ना? कौन मैंने मानवर साहब कांसीराम जी से सीखा है। तो लोगों को बताया भी होगा आपने? बताया है, हमेशा से बताया। तब तो 2013 में विधानसभा हम जीते ही। इन लोगों ने मेरी कदर और कीमत को कम किया, मैंने भी थोड़ा ठंडा तो लोगों ने भी आपसे जो चुनाव लड़ने वाले हैं उन्होंने कभी प्रयास आपसे मिलने का नहीं किया। मैं जिला पंच नहीं, जिसको टिकट मिलने वाला है या देने वाले हैं मान्यवर हमारे प्रभारी जी बहन जी टिकट करेंगी, लेकिन टिकट प्रदेश अध्यक्ष के कहने पर करेंगी, और जो है हमारे प्रभारी हैं गौतम जी के आपको भी पूछा जाएगा, आप यहाँ के वरिष्ठ हैं नहीं, और मान्यवर साहब कांसीराम नहीं, हम जैसे लोगों की तो बातें ही नहीं मानते, हमारी बात मानते तो मैं तो 2018 में मेरा टिकट उठा और चुनाव भी जीतता। ये 7000 वोट नहीं आते, लड़ाई मेरी होती। चलो, तो हमारे साथ जुड़े थे रामेश्वर दयाल नेताजी, जो बसपा में बहुत अच्छे पदों पर रह चुके हैं, अच्छा कार्य भी किया है और उनका वजूद भी है इस क्षेत्र में और लोग उनको अच्छे से पहचानते हैं। साथ ही साथ उन्होंने मान्यवर साहब कांसीराम की विचारधारा के ऊपर काम करने का जो तरीका है वो उनका अलग है। तो आप मेरे साथ जुड़े थे नेताजी रामेश्वर दयाल जी, तो आप देखते रहिए वार्डल एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक, बहुत आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।